सो हे पीपल, दिस इज मी बैक अगेन एंड वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। सो यार, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है बस 2 मिनट में। अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखा तो वो जाके एक बार देख लो, ये एक वीडियो सीरीज है तो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। तो यार अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में आखिर हम लोग पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, क्या फ़ायदे हैं यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने का। तो चलो यार इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। ओके, वो है स्टॉक मार्केट। बैंक ये सब की जगह पे क्यों स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट में क्यों पैसे डालें बैंक अकाउंट की जगह और फिक्स डिपॉजिट की जगह। तो पहला चीज़, स्टॉक मार्केट में आपको बेटर रिटर्न्स मिलता है अगर आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट डालते हो। तो एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है और टेक्निकल एनालिसिस भी होता है, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लोग एनालिसिस करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि बेटर रिटर्न्स मिले। आखिर बैंक में आपको कितना ही रिटर्न मिलता है, 3%, मैक्सिमम आपको 5% मिलेगा, ठीक है। और अगर आप +60 हो और सीनियर सिटीजन हो तो आपको मैक्सिमम 7% रिटर्न मिलेगा, जो कि अराउंड इन्फ्लेशन के पास है। इन्फ्लेशन का हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पहला रीज़न है इन्वेस्ट करने का, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अगर आप खुद से एनालिसिस करके एक अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, इवन आप निफ्टी टॉप 50 में भी इन्वेस्ट करते हो, निफ्टी 50 कंपनीज में, तो आपको 12 to 15% अराउंड ईजिली मिलता है, ठीक है। और 15% रिटर्न साल का, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। नो डाउट आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस स्टॉक में इन्वेस्ट करा है, किस शेयर में इन्वेस्ट करा है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करा है, किस कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, ठीक है। और जिस हिसाब से बिजनेस का ग्रोथ होगा उस हिसाब से आपके पैसों का भी ग्रोथ होगा। तो फिर यार दूसरा पॉइंट है, तुम्हें स्टॉक मार्केट में डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कि आपको कंपनी अपने प्रॉफिट परसेंट का कुछ हिस्सा देती है, ठीक है, क्योंकि आप उसके लीगल शेयर होल्डर हो काइंड ऑफ। अब तो फिर आप उसके लीगल ओनर काइंड ऑफ हो, उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स के आप ओनर हो। तो फिर आपके साथ वो कंपनी के प्रमोटर्स अपना प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में डिविडेंड में मिलता है। और यार यहाँ पे आपको बोनस भी मिलता है। बोनस क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लो, बोनस होता है एक्चुअली एक स्प्लिट होता है। स्टॉक शेयर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। अगर आपके पास मान लो कंपनी के 10 शेयर हैं और वो एक रेशियो में स्प्लिट होता है, तो अगर कंपनी का जो शेयर है वो अगर स्प्लिट होता है 1:1 के रेशियो में, तो आपके पास आपके जो शेयर्स है वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 हैं तो 20 हो जाएंगे, 20 है तो 40 हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे आपका ये फायदा है। बट यहाँ से प्राइस भी हाफ होता है आपका, ठीक है। अगर 1:1 के रेशियो में स्प्लिट हुआ है तो प्राइस भी हाफ होगा, जिसकी वजह से हाँ, लेकिन प्राइस हाफ होगा तो आपको लेकिन ये बात पता है कि भाई कंपनी ग्रोथ करेगी तो प्राइस वापस से उस लेवल तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी अच्छी है, आप कितना भरोसा करते हो, वो कंपनी बोनस देती है नहीं देती, डिविडेंड देती है नहीं देती। अगर नो डाउट अगर कंपनी अच्छी होगी तो यार आपको बोनस भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा। तीसरा पॉइंट है आपका यहाँ पे फास्टर ग्रोथ होता है, ठीक है, आपके नेटवर्थ में। बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे रखोगे तो फिर बैंक अकाउंट में यार क्या होता है, वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है और स्टॉक मार्केट में कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है आपको उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत फास्टर ग्रोथ होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर आगे हम लोग समझेंगे आगे के। तो फिर यार अब आगे के पॉइंट में बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या होता है, स्टॉक मार्केट आपको बचाता है इन्फ्लेशन से, ठीक है। आप यहाँ पे अपने पैसे का वैल्यू नहीं लूज करते हो। मान लो अभी आपने 1 लाख रुपए सेव करके रखा, ठीक है, 1 लाख में अभी आपको एक बाइक मिल जाएगी। अगर वही चीज़ आप 10 साल के बाद बैंक अकाउंट में आप पैसे डाल के रखो और 10 साल के बाद फिर आप वो बाइक खरीदने जाओ, तो यार वो बाइक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा और वो जो आपको बैंक अकाउंट जो रिटर्न दिया होगा आप उस रिटर्न से उसे खरीद भी नहीं सकते हो, ठीक है। हो सकता है आप खरीद लो, बट स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा डाल के रखते हो तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला फॉलो होता है। और यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि आप अपने पैसे का वैल्यू नहीं लूज़ करते हो, आपको वो इन्फ्लेशन रेट से भी बचाता है। अगर मान लो इन्फ्लेशन रेट 5% का है, 7% का है, मैक्स टू मैक्स 7% का जाता है। अगर 7% का है तो भाई आपको यहाँ पे डबल रिटर्न मिल रहा है। 14% तो आपको मिनिमम स्टॉक मार्केट में आराम से मिल रहा है, 12 to 14%, 12 to 15%। अब एक और बात यहाँ क्या है कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। आप जहाँ चाहते हो वहाँ पैसे डाल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे एक एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बैंक करप्ट होने का, हाँ ठीक है मानता हूँ, कंपनी यहाँ पे बंद हो सकती है, बट यार ये जो कंपनीज होती हैं ना, ये कंपनीज के जो बिजनेसेस होते हैं आपको उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर वो बिजनेस का ग्रोथ होगा, मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर वो बिजनेस का ग्रोथ होगा तो फिर आपके पैसों का भी ग्रोथ होगा। सर दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो ठीक है, जो मन होगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो मन हो वो करना। और अगर तुमने पहले का ये सीरीज़ का पार्ट नहीं देखा है तो वो पहला फर्स्ट वीडियो देख लो और सेकंड वीडियो जल्दी ही आएगा, ठीक है।
तो फिर ठीक है यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।